जो इतनी मेहनत लगन से आप लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आप अपना समय खर्च करते थे, पैसा खर्च कर देते हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज में शिक्षा स्थापित हो, समाज में समानता स्थापित हो। इसी शिक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल से बाहर बैठना पड़ा। टोटी में पानी पीने के लिए उनको सामंतवादी बच्चों ने पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। 1:30 बजे रात को उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। 14 भाषा के ज्ञाता, 32 डिग्री होल्डर थे, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक राजा के नौकर होने के बावजूद उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। ऐसी पीड़ा को बाबा साहब ने सहन किया। उनकी माँ 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ ममता से महरूम हो गई। 1932 में पत्नी भी खत्म हो गई, पिता भी खत्म हो गए। किस तरह से उनके 3 बच्चे खत्म हो गए। सबसे बड़ा रमेश खत्म हो गया, फिर गंगाधर खत्म हुआ गया। जब गंगाधर खत्म हुआ तो बाबा साहब के पास कफन देने को पैसे नहीं थे। जो हिंदू खत्म हुई तो बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे, और जो दवाई के लिए उपले पात करके रमाबाई अम्बेडकर ने कंडे पे बेच करके पैसे दवाई के लिए रखे थे, उनकी चिट्ठी आते ही उन्होंने पैसे को भेज दिया कि मेरे पति की पढ़ाई बाधित ना हो, और उसको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से उसका इलाज कराते रहे। हिंदू बिना इलाज के हमारे उनके बीच से विदा हो गई। और उनकी माँ ने जाकर उनका कफन दफन करने का काम किया। उन्होंने अपने पति को नहीं बताया कि जो पैसे मैंने आपको भेज दिए इस कारण दवाई नहीं कर पाए, और मेरी पुत्री हिंदू बीमार थी वो खत्म हो गई। बाबा साहब का आखिरी लड़का लाल रतन खत्म आखिरी सांसें चल रही थी, और बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, हमको शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार दिलाने के लिए बंदरगाह पे पहुंचे थे। अपने बीमार बेटे को छोड़कर जब बंदरगाह पे पहुंचे थे, उतने में उनके बड़े भाई आनंदराव पहुंचे। कहा रुको रुको अम्बेडकर, तुम्हारा सबसे छोटा आनंदराव खत्म हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दो, अंतिम बार उसका दर्शन कर दो। बाबा साहब रुकते हैं बंदरगाह पर, और आंखों से डब आंसू आने लगते हैं। सोचते हैं कि मैं पलट गया तो जहाज चला जाएगा, और जहाज चला जाएगा तो हमारे लोगों के अधिकार चले जाएंगे, और मेरा बेटा तो चला ही गया, और मेरे जाने से वापस नहीं आएगा। उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैं पलट के चला जाऊं, क्या लाल रतन जीवित हो जाएगा? उनके बड़े भाई ने कहा नहीं, लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया तो हमारे करोड़ों लोग जीते जी मर जाएंगे। बाबा साहब अपने अंतिम लाल रतन अम्बेडकर की लाश को बिना देखे बंदरगाह पर पहुंचे, और जहाज पर बैठकर चले गए। और उसके बाद हमारे लिए अधिकार लेकर आए, और हमको शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, बहुत सारे अधिकार लेकर आए और हमको देने का काम किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बाबा साहब ने बनाया, उसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात रखी। आज वो वर्तमान परिवेश में उस संविधान को बदले जाने की बात है। ये कार्यक्रम संविधान दिवस के पावन अवसर पर है, इसलिए संविधान की चर्चा और संविधान को बचाने की बात होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नारियों की मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल रखा, और नारियों को संपत्ति का अधिकार रखा। नारियों को आस्तन ढकने का अधिकार नहीं था, नारियों को सोना चांदी कपड़े पहनने का अधिकार देने का काम किया, हमको पढ़ने का अधिकार देने का काम किया। लेकिन हमारे लोग 70 वर्षों में जो पढ़ लिख गए वो डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, और जो नहीं पढ़े लिखे उनकी जमीनों पर आज भी कब्जा है। मैं आपके बगल में बसारी बेलहारा के पास में बसारी है, 600 बीघा जमीन पर सामंतवादियों का कब्जा था, और लगभग 6 महीना निरंतर धरना करके उस जमीन को खाली कराने का काम किया, उनके ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम किया। 150 परिवार उस पर जीवन आश्रित था, लेकिन हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए अनलीगल तरीके से फर्जी मुकदमों को में टहला करके 40 साल से हमारी जमीन पर, गरीबों की जमीनों पर वो लोग कब्जा किए थे। उसमें पट्टाधार कुर्मी थे, कुम्हार थे, लोहार थे, चमार थे, पासी थे, नक्खे, बंजर थे। जब हमारे महापुरुष आंदोलन करते हैं या हमारे लोग संघर्ष करते हैं, उसमें जात पात नहीं देखते हैं। इसी तरह उस जमीन को खाली कराया गया, मुकदमा लिखाया गया, फसल नीलाम हुई। इसलिए आपके घरों में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा हो, नेता पैदा हो, तब जाके आपको अन्याय से मुक्ति मिलेगी, बराबरी मिलेगी। इसलिए तभी ये कार्यक्रम सार्थक होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।